बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पनीर बनाएंगे। ये नॉन मेल्टिंग होममेड प्रेस्ड कॉटेज चीज़ है। पनीर बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है और बहुत इजीली घर पर बन जाता है और इससे बहुत सारी स्वीट और सेवरी डिशेस बनाई जा सकती हैं। आप इसको क्यूब या क्रम्बल दोनों तरह से बना सकते हैं। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने 3 लीटर दूध और 3/4 कप लेमन जूस ले लिया है। लेमन जूस के बजाय आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। दूध को हैवी बॉटम पैन में मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख दें। बॉईल करते हुए दूध को आप इस तरह स्टिर करते रहें ताकि वो पैन के बॉटम में लगे नहीं। जब आप देखें कि दूध को बॉईल आने लगा है तो आप इसमें लेमन जूस आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर दें और इसके बाद इसको स्टिर कर लें। अब इसको बॉईल आने दें। आप चाहें तो फ्लेम को लो भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि दूध गिरे नहीं। जैसे ही दूध में बॉयल आने लगे आप फ्लेम को फ़ौरन ऑफ कर दें और दूध को स्टिर कर लें और इसको अब थोड़ी देर के लिए आप इसी तरह छोड़ दें ताकि दूध से पनीर अलग हो जाए। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दूध से पनीर और ये ग्रीनिश सा पानी अलग हो चुके हैं। ये वे भी बहुत न्यूट्रिशियस है। इसको आप करीज डो बनाने में बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अब एक बड़े बाउल पर स्ट्रेनर पर मलमल का बारीक कपड़ा रख के ये सारा पनीर उसके अंदर डाल दें ताकि वे इसके अंदर से स्ट्रेन हो जाए। अगर आपको वे रीयूज नहीं करनी तो आप स्ट्रेनर को सिंक में रख सकते हैं। अगर आपको पनीर किसी डिजर्ट के लिए यूज करना है तो फिर आप इसको कोल्ड टैप वाटर से 1-2 मरतबा इस तरह रिंस कर लें ताकि लेमन की खटास इसके अंदर से निकल जाए। अब इस क्लॉथ को सारी तरफ से उठाकर इस तरह पोटली बना लें और इसको अच्छे से स्क्वीज कर लें। केयरफुल रहें क्योंकि ये अभी भी गर्म हो सकता है और इसको इसी स्ट्रेनर में रखकर अच्छे से प्रेस कर दें और ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप चाहें तो इस तरह से इस पर वेट रख दें। इसको हैंग भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है तो आप ये देखें कि वेट रखने की वजह से इसका बाकी का वे भी स्ट्रेन हो गया है। क्रम्बल पनीर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा देर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना हो कि ये इस तरह से शेप में आ जाए और अगर आप इसको काटें तो ये अपनी शेप मेंटेन कर सके। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाए तो वो पकाने में ठीक हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट पनीर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको इसी तरह सर्व करें या क्रम्बल करके किसी डिश में यूज़ करें। अब हम पनीर क्यूब्स बनाते हैं जो आप सैलेड, एपिटाइज़र या मटर पनीर या पालक पनीर बहुत सी डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी आप पहले की तरह दूध से पनीर बना लें और उसको मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे से निचोड़ लें। फिर इसको इसी क्लॉथ के अंदर एक स्ट्रेनर में रखकर इस तरह से स्क्वायर की शेप दे दें और फिर इसको इस तरह रखकर इसके ऊपर स्क्वायर शेप का कोई हैवी बर्तन रख दें ताकि ये सारी तरफ से इक्वली प्रेस हो सके और इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। ऑलमोस्ट 4 घंटों के बाद ये देखें अब बहुत नाइस और स्मूथ चीज़ ब्लॉक तैयार हो गया है और इसको अब हम कटिंग बोर्ड पर ट्रांसफर कर लेंगे और इसके हम अब इस तरह से क्यूब्स काट लेंगे। इसको आप प्रेस करने के लिए जितना ज़्यादा टाइम देंगी और जितना इक्वल और हैवी प्रेस करेंगी ये उतने ही अच्छे बनेंगे और कुकिंग में ये टूटेंगे नहीं। ये अब हमारे बहुत ही नाइस और स्मूथ चीज़ क्यूब्स रेडी हो चुके हैं। आप इनको एज इट इज़ भी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ पैन में फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग क्रम्बल या पनीर क्यूब्स बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी और हेल्थी होममेड पनीर तैयार है। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और आपको पसंद आएगी।